दो पावर्स हैं जो हील करते हैं, पावर ऑफ थॉट्स, अफर्मेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसको विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, दवाई अपना काम करेगी, मन की शक्ति अपना काम करेगी। और जब दवा और दुआ, मतलब मन की शक्ति और दवा जब दोनों कंबाइन करते हैं तो मेडिकल साइंस उसको मिरेकल बोलती है। बॉडी स्टिफ हो जाती है, थक जाती है, रात को सोने से पहले उसको ये एनर्जी देकर सारा दिन के एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके फिर सोने जाना है। तो गहरी नींद और कम घंटों की नींद, जल्दी फ्रेश होकर उठेंगे। जब यहाँ से बोलकर काम न हो, जहाँ यहाँ से बोलकर सामने वाला समझे ना, तो इस कम्युनिकेशन को बंद कर देना। बंद मतलब बोलना बंद नहीं करना, लेकिन वो वाली बात बोलना बंद करना है। अब अपने शरीर के लिए करते हैं। फिर से सीधा होकर बैठें और ध्यान यहाँ लेकर आए। अब हमें अपने शरीर को एनर्जी अच्छी देनी है। बहुत बार हम कहते रहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इधर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये उन गांठों को और दर्दों को और बढ़ाता है। यहाँ से हर संकल्प मेरे शरीर को जा रहा है। मेडिटेशन मतलब दो चीजें करनी है, संकल्प भी करना है और उसका दृश्य भी निर्माण करना है। संकल्प भी करना है, उसका दृश्य भी निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखिए, भ्रिकुटी के बीच यहां मैं आत्मा विजुअलाइज करो, गोल्डन रेड लाइट, एक चमकता हुआ सितारा, और संकल्प करें। साथ साथ देखते जाएंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। अब इसको विजुअलाइज करेंगे कि मुझ आत्मा से एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल में फैल रही है। जैसे लाइट को देख लो, ऐसा देखो कि जैसे लाइट की किरणें यहाँ से निकलकर मेरे शरीर के हर सेल में, हर अंग में फैल रही है, मेरे हाथ को क्लीन कर रही है, मेरी बॉडी के हर ऑर्गन में जा रही है। कौन सी किरणें भेजेंगे? मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फील करो इसको, ये वाइब्रेट करेगा पूरी बॉडी के अंदर। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट की, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखो कौन सी एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाएगी। सफलता मेरे लिए निश्चित है। एनर्जी फैल गई पूरे शरीर के अंदर। सफलता मेरे पास भरपूर है। परमात्मा का शुक्रिया है। जैसे हमने शुक्राना किया, शुक्रिया की एनर्जी पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अब इस विजुअल को पकड़ के रखना। हमें इसमें एक और शक्ति ऐड करनी है। अभी भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा हूं, लाइट। अब अपने सर के ऊपर परमात्मा को लेकर आइए। परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन सर्वशक्तिवान आत्मा है। तो जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं और फिर हमारे शरीर के हर सेल में जाकर शरीर को शक्ति देते हैं, तो विजुअलाइज करो निराकार परमात्मा एनर्जी। सर के ऊपर देखो, एक एनर्जी है, उनकी शक्तियां मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। लाइट परमात्मा से मुझ आत्मा में पड़ रही है और मुझ आत्मा से परमात्मा की वो शक्तियां मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही हैं। इसको देखो होते हुए।
वो लाइट एक करंट की तरह अगर शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, कुछ चोट है, कहीं कुछ पैरामीटर ठीक नहीं है, उस अंग पर फोकस करो। परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे वो लाइट की करंट शरीर के उस अंग में जा रही है और उस गांठ को, उस चोट को पूरी तरह से खत्म। देखो इसको होते हुए, वो बिल्कुल डिसॉल्व होकर खत्म हो चुका है। वहाँ जो एनर्जी ब्लॉकेज है जिससे दर्द हो रहा था, वो एनर्जी क्लीन हो चुकी है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझसे उस शरीर के उस अंग पर, उस अंग की एनर्जी को क्लीन करें। वो अंग बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, हमेशा रहेगा। ओके, वापस आइए। क्या ये हम कर सकते हैं? क्या ये आसान है करना? क्या ये आसान है करना? किस किस को लगता है आसान है ये करना? बहुत आसान है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दर्द हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, जितना उसका उच्चारण करेंगे वो दर्द बढ़ता जाएगा। 2 पावर्स हैं जो हील करते हैं, पावर ऑफ थॉट्स, अफर्मेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसको विजुअलाइज करना है कि वो चीज बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दवाई अपना काम करेगी, मन की शक्ति अपना काम करेगी, और जब दवा और दुआ मतलब मन की शक्ति और दवा जब दोनों कंबाइन करते हैं तो मेडिकल साइंस उसको मिरेकल बोलती है। बोलते हैं ना, होते हैं कि नहीं मिरेकल्स? जो साइंस ने बोला था वो उससे अलग हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं आपका तो मिरेकल हो गया है। वो मिरेकल किसने क्रिएट किया? यहाँ से मिरेकल क्रिएट होता है। और वो मिरेकल कैसे क्रिएट हुआ? थॉट पावर। तो जैसे कहीं भी कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस अनकंफर्टेबल से अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, मन से उस एनर्जी को उस अनकंफर्टेबल जगह पर भेजना और उसकी भी डिस्कंफर्ट की एनर्जी को क्या करना? रिलीज कर देना। यहाँ मैं आत्मा हूँ, ऊपर देखो निराकार परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझसे परमात्मा की शक्ति उस शरीर के हर अंग पर पड़ के उस एनर्जी को डिसॉल्व कर रही है। कर सकते हैं? इजी कर सकते हैं? रेडी? रोज करिए रात को कुछ देर के लिए। बॉडी स्टिफ हो जाती है, थक जाती है, रात को सोने से पहले उसको ये एनर्जी देकर सारा दिन के एनर्जी ब्लॉकेजेस को क्लियर करके फिर सोने जाना है। तो गहरी नींद और कम घंटों की नींद, जल्दी फ्रेश होकर उठेंगे। अब सेम चीज रिश्तों के लिए करनी है। परमात्मा की शक्ति यहाँ, मुझ आत्मा यहाँ, अब सामने उस आत्मा को लेकर आओ जिसके साथ के रिश्तों की गांठों को आपको खत्म करना है और उस रिश्ते की एनर्जी को बिल्कुल स्मूथ कर देना है। ये होता है रिश्तों में दुआएं देकर उस रिश्तों की गांठों को खत्म करना। जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं, डाउट आ चुका है, गांठें आ गई हैं, उसको खत्म करना है। उस आत्मा को सामने लेकर आए। परमात्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा। अब तक जितने वेस्ट थॉट्स क्रिएट किए थे, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए थे, हम दोनों के बीच एक एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। आज उसको हमने चेंज करना है। पुराना हिसाब किताब खत्म। अब तक जो हुआ वो फुल स्टॉप, बिंदी लगाते हैं। आज से मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ दुआएं। अब इस विजुअल को देखिए। प्यार के सागर परमात्मा से प्यार की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। प्यार के सागर परमात्मा से प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से प्यार और सम्मान की दुआएं
उस आत्मा तक जा रहे हैं। परमात्मा से मुझ पर, मुझसे उनकी तरफ, और उन्हें ये दुआ दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, पुरानी सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, आज एक नया हिसाब किताब शुरू हो रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं हैं। उस विजुअल को देखते रहिए और दुआओं के संकल्प उधर भेजते जाइए। परमात्मा के प्यार की शक्तियां मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ सारी एनर्जी क्लीन हुई। इसको कहते हैं दूसरे को दुआओं की सकाश देकर परिवर्तन करना। कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है, बच्चा गलत निर्णय ले रहा है, इस तरह से कम्युनिकेट कीजिए। हर चीज शब्दों से नहीं बोली जा सकती है, कम्युनिकेशन थॉट से सबसे ज्यादा होता है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मेरे से शक्ति उस आत्मा पर। अब उसको संकल्प दीजिए, अभी दीजिए। अपने बच्चों से जो कहना चाहते हैं अभी कहिए, लेकिन ध्यान रखिए हर शब्द दुआओं वाला होना चाहिए, हर शब्द हाई एनर्जी वर्ड होना चाहिए, हर शब्द उनके सम्मान से बोला हुआ होना चाहिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप आज्ञाकारी हैं, आप हर बात को समझते हैं क्योंकि आप तो पवित्र आत्मा हैं। आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, आपका भाग्य अति 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 श्रेष्ठ है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं सदा आपके साथ है। ओके, वापस आइए। जब यहां से बोलकर काम न हो, जहां यहां से बोलकर सामने वाला समझे ना, तो इस कम्युनिकेशन को बंद कर देना। बंद मतलब बोलना बंद नहीं करना, लेकिन वो वाली बात बोलना बंद करना है। कई बार 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 वो वाली बात बोलने से घर में एनर्जी क्या होने लगती है। रिश्तों में सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन किसी एक बात पे हमारा मैच नहीं करता है और हमारी भावना उनके लिए बहुत अच्छी होती है। ऑब्वियसली हर पेरेंट चाहता है उस बच्चे का सब कुछ सही हो, लेकिन हमेशा याद रखना है आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है। बच्चा तो एक रोल है, आपका बच्चा एक आत्मा है जो अपने पूर्व कर्म और संस्कार अपने साथ लेकर आया है और इसलिए उसका भाग्य उसके साथ साथ चल रहा है। हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, मेरा बच्चा नहीं, आत्मा। वो आत्मा अपनी जर्नी पर अपने कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। कभी कभी कोई आत्मा ने कुछ पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उसके जीवन में कोई बात आती है, और क्योंकि उसके कर्मों का वो बैगेज थोड़ा भारी होता है, वो अज्ञानवश फिर से कोई गलत निर्णय ले रहा होता है, फिर से कोई गलत बात कर रहा होता है। हम यहाँ से कितना भी समझाएं, कितना भी समझाएं, कितना भी समझाएं, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके पूर्व कर्मों के परिणाम की वजह से वो हो रहा है। तो यहाँ से बार बार बोलना नहीं, उसकी वजह से बाकी चीजें भी उलझ जाती हैं सारी। उस समय उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है, उस आत्मा को शक्ति की जरूरत है ताकि वो अपने पूर्व कर्म के परिणाम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने वर्तमान में सही कर्म, सही निर्णय ले। लेकिन वो यहाँ से बोलने से नहीं होगा। आप सिर्फ हर रोज 1 मिनट साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति मेरे पर, मेरे से उस आत्मा पर, बच्चे पर नहीं, आत्मा पर।
क्योंकि वो आत्मा का कर्म है जो वो लेकर आई है। और रोज उसको वो शक्ति भेजते हुए बोलो, तुम्हारा पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, तुम्हारा पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, तुम्हारा अब का हर कर्म बहुत श्रेष्ठ है, तुम्हारा निर्णय एक्यूरेट है, तुम्हारा डिसीजन। हम सारा दिन बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन गलत है, तुम्हारा डिसीजन गलत है। नहीं, आप उसको साक्षी होकर उसको ये ब्लेसिंग दो, आपका निर्णय सही है, आपका हर कर्म सही है। तो जो वो गलत निर्णय ले रहा होता है, उस पर सही निर्णय लेने की जब दुआ आत्मिक स्थिति में जाती है, आत्मा का निर्णय बदल जाता है। और वो इसलिए बदलता है क्योंकि हम उसको शक्ति देते हैं। लेकिन जब हम रोज वो बात कर करके उलझते जाते हैं, घर की एनर्जी भारी होती जाती है, तो उस आत्मा को शक्ति देने की बजाय हम क्या करते हैं? हम आत्मा की शक्ति को घटाते हैं और खुद की शक्ति को भी घटाते हैं। और फिर वो आत्मा अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से बाहर नहीं निकल आती है और वो वर्तमान में भी कभी कभी फिर से गलती कर देती है। तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है एक दूसरे को शक्ति देना। हम सोचते हैं वो हम पेरेंट हैं तो मेरे बच्चे के जीवन में तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। वो बच्चा आत्मा हमारी तरह अपने कर्म और संस्कार लेकर आया है। हमारा उसके भाग्य में इतना रोल है कि हम उसको हर स्टेप पर इतनी शक्ति दें कि वो पूर्व की कुछ अगर एक दो बातें लाया भी है, वो आज की शक्ति से अपने प्रेजेंट कर्म को बदल के अपने भाग्य को बदल दे। लेकिन वो यहाँ से बोल कर होने वाला नहीं है, वो यहाँ से होगा। कर सकते हैं, इजी वोकैबुलरी सिर्फ ध्यान रखना। आपका हर कर्म सही है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? जो हम चाहते हैं कि हो, हम वो बोल रहे हैं कि आपका हर कर्म सही है। सारा दिन हम उनको क्या बोलते हैं? आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। फिर हम उनको अगला संकल्प देंगे, आपका भविष्य अति श्रेष्ठ है। सारा दिन में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ये करोगे ना, पता नहीं जीवन क्या हो जाएगी। तो हम दिन में तो दुआओं का ऑपोजिट देते रहते हैं और दुआओं का ऑपोजिट देकर शक्ति घटाते हैं। जो चाहते हैं कि हो वो ही भाषा बोलनी है। आपका कर्म श्रेष्ठ है, आपका निर्णय श्रेष्ठ है, आपकी परख शक्ति श्रेष्ठ है। आपको बिल्कुल पता है सही क्या है, क्या सही नहीं है। दुआओं की भाषा में उसको सकाश दो और सामने वाले के कर्मों को बदलते हुए देखो। मेडिटेशन रिश्तों को बदल देता है। मेडिटेशन पूर्व कर्मों के हिसाब किताब को भी चुकतू करके चेंज कर देता है, क्योंकि प्रेजेंट कर्म चेंज हो गया। प्रेजेंट कर्म चेंज हो गया तो भाग्य क्या हो जाएगा? भाग्य चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा? तो कम्युनिकेशन कहाँ से करना है? कम्युनिकेशन कहाँ से करना है? यहाँ से। और भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि साइलेंस में बैठे और बोलो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ये भाषा नहीं। भाषा मतलब बिल्कुल दुआओं वाली भाषा देनी है सारा दिन पर। तो इसलिए मन की स्थिति के लिए, आत्मा के संस्कारों के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, रुके हुए कामों के लिए। सपोज कोई काम रुका हुआ है, कहीं पैसा अटका हुआ है, कोई प्रोजेक्ट नहीं ठीक चल रहा है, कोई आइडिया नया नहीं आ रहा है, सिर्फ साइलेंस में बैठो, परमात्मा को याद करो, उसकी शक्ति अपने ऊपर लो और उस काम को देते जाओ। और सिर्फ एक संकल्प करो, पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, ये काम तो हुआ ही पड़ा है, सफलता तो इसमें निश्चित ही निश्चित है, सबको सुख मिलना ही है, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। रोज वो एनर्जी दो, रोज वो एनर्जी दो, रोज वो एनर्जी दो और थोड़े दिन में रुके हुए काम को ठीक होता हुआ देखो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प सिद्ध कर लिया, विजुअलाइज उसको कर लिया, हो ही नहीं सकता कि वो चीज ना ठीक हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मिरेकल्स बाहर क्रिएट करने के लिए सिर्फ मिरेकल कहाँ क्रिएट करना होता है? मिरेकल कहाँ क्रिएट करना होता है? यहाँ। हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन इस शक्ति को यूज नहीं कर रहे। तो राजयोग हमें आत्मा की शक्ति को यूज करना सिखाता है और आत्मा की शक्ति में
जब सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्ति ऐड हो जाए तो मिरेकल के अलावा जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। तो संस्कार परिवर्तन, शरीर का स्वास्थ्य, रिश्तों में गांठें। अब लास्ट एक चीज, सृष्टि को सकाश। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं कोई और बात आई है, कहीं कोई और प्रॉब्लम चल रही है, हम सारा दिन उसको न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और वही सोचते हैं और वही बोलते हैं। तो जब हम वही बातें सोचते हैं और बोलते हैं, हम सृष्टि पर वही एनर्जी फिर से क्रिएट करते हैं। चलो एक लास्ट विजुअल लेकर आते हैं सामने। मैं आत्मा, सर के ऊपर परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, और अपना हाथ आगे करो और अपने हाथ पर सृष्टि के गोले को रखो। ये विजुअलाइज करना है। अपने हाथ पर सृष्टि के गोले को रखो। अब चित्र देखो, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा पर, और मुझ आत्मा से वो शक्तियों की किरणें सृष्टि पर पड़ रहे हैं। सृष्टि की हर आत्मा सुखी है, हर एक का शरीर स्वस्थ है, हर एक के रिश्ते मजबूत हैं, सब में सम्मान और एकता है। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। प्रकृति को परमात्मा की शक्ति दे। जल को, वायु को, पृथ्वी को, अग्नि को शक्ति दे। प्रकृति सतो प्रधान, शांति और शक्ति से भरपूर। ये सृष्टि सतयुग है, ये दुनिया सतयुग है। जहां हर आत्मा दिव्य आत्मा है, शरीर निरोगी कंचन काया है, प्रकृति सतो प्रधान है। ये सृष्टि सतयुग है। भारत स्वर्णिम भारत है। देखें इस सृष्टि को, सतयुग है, भारत स्वर्णिम भारत है। ओके, वापस आइए। सहज करना, सहज करना, सिर्फ भाषा को चेक करना। ये नहीं कहना सृष्टि पर शांति होनी चाहिए, कहो सृष्टि पर हर आत्मा शांत है।